डियर स्टूडेंट, मैं महेश श्रीवास्तव, लेक्चरर सीमा विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल हाटपिपलिया। ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में आप लोगों के सामने क्लास 10 इंग्लिश मीडियम सोशल साइंस का चैप्टर 2 रिसोर्सेस ऑफ इंडिया पार्ट 2 के जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है वो 8th और 9th क्वेश्चन लेकर उपस्थित हूँ। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन एंड येलो रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा है। ग्रीन रेवोल्यूशन मीन्स हरित क्रांति, यानी जहाँ पर खाद्य पदार्थ जैसे अनाज वगैरह है, चने, गेहूं, मक्का, इन सब का उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करना। येलो रेवोल्यूशन मीन्स तिलहनों का उत्पादन जैसे मूंगफली, सरसों, राई, सनफ्लावर आदि। और व्हाइट रेवोल्यूशन का मतलब है दूध का उत्पादन बढ़ाना। पशुओं, जो दूध देने वाले पशु हैं उनकी नस्ल में सुधार करना और दूध जो उत्पादक है उनको दूध का सही मूल्य प्राप्त कराना। ये व्हाइट रेवोल्यूशन के जो मेन उद्देश्य थे। इसके बाद आता है ब्लू रेवोल्यूशन, नीली क्रांति। प्रोग्रेस इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इन फिशरीज सेक्टर इज कॉल्ड ब्लू रेवोल्यूशन। यानी जो मत्स्य उत्पादन का क्षेत्र है उसके उत्पादन में वृद्धि और उसकी उत्पादनशीलता को बढ़ाने का जो प्रयास किया जा गया है उसको ही नीली क्रांति कहा गया है। यानी मछली उत्पादन के क्षेत्र में जो प्रयास किए गए हैं, प्रगति के जो प्रयास किए गए हैं, उसे नीली क्रांति कहा जाता है। इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिशेज, यानी विश्व का अधिक मछली उत्पादन करने वाला देश है भारत हमारा। विथ द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक की सहायता से इंक्रीज फिश प्रोडक्शन इन द कंट्री, यानी विश्व बैंक की सहायता से मछली का उत्पादन देश में बढ़ाया गया है। एक हेल्प इन ऑर्गेनाइज्ड फूड सप्लाई, यानी अधिकता, यानी जो ऑर्गेनाइज माने अधिकता फूड सप्लाई की। रेजिंग न्यूट्रिएंट, यानी जो हमारे अंदर तत्व होते हैं उनका न्यूट्रिएंट लेवल बढ़ाना। जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, रोजगार पैदा करना। अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, और इससे विदेशी मुद्रा भी प्राप्त हो रही है। इसके बाद पिंक रेवोल्यूशन, गुलाबी क्रांति। पिंक रेवोल्यूशन हमने आपको बताया था कि पिंक रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू प्रोग्रेस इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इन हॉर्टिकल्चर सेक्टर इन द कंट्री इज कॉल्ड पिंक रेवोल्यूशन। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है बागवानी, जहां पर जो सेब है, आम है, नींबू है, संतरा है, इनके पेड़ लगाए जाते हैं, उसको ही हम, उस क्षेत्र को ही हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। तो हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में प्रगति करने के लिए जो उसका उत्पादन और उत्पादन को बढ़ाने के प्रयास जो इस क्षेत्र में किए गए हैं उसी को पिंक रेवोल्यूशन यानी गुलाबी क्रांति कहते हैं। एम्फेसिस इज गिवन ऑन ग्रोइंग फ्रूट्स, एम्फेसिस माने जोर दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है कि अधिक फ्रूट्स पैदा किए जाए इन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट क्लाइमेट, यानी विविधता भरे तापमान और विविधता भरी जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उनमें, क्योंकि हमारे यहाँ जो भौगोलिक विविधता है ट्रॉपिकल है। देखिए जैसे कि हिमालय का क्षेत्र है, हिमालय के क्षेत्र में उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, ठंडे प्रदेश है, वहां पर सेब, अखरोट, खुबानी जैसे फ्रूट्स पैदा होते हैं। जो मिडिल पार्ट है वो हॉट पार्ट है, तो वहां
संतरे जैसे होते हैं। साउथ वाला जो इलाका है ना ज़्यादा ठंडा है ना ज़्यादा गर्म है, वहाँ नमी ज़्यादा रहती है, गर्मी भी रहती है, वहाँ नारियल काजू बादाम जैसी फसलें उगाई जाती है। तो इस तरह से हमारे यहाँ एप्पल मैंगो बनाना ऑरेंज कोकोनट काजू नींबू और बादाम, इसके अलावा भी और भी फल हैं, उनका उत्पादन बढ़ाया गया है। अब आप लोग एक बात ध्यान से सुन लीजिए, ये पिंक रेगुलेशन केवल आप 10वीं की परीक्षा तक याद रखिए। इसके बाद आप भूल जाना कि पिंक रेगुलेशन का मतलब ये होता है। पिंक रेगुलेशन चूंकि हमारे यहाँ अपडेटिंग वाला सिस्टम नहीं है, हम कभी अपडेट नहीं रहते, हम लोग अपडेट रहते ही नहीं है कभी। अगर हम 5000 साल पहले जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि पुष्पक विमान से वो लोग जाते थे, तो उन विचारों को नहीं मालूम था कि हवाई जहाज कोई उड़ने वाली चीज है, लेकिन आज भी हम वही समझते हैं, जबकि हम बैलगाड़ी से हवाई जहाज की यात्रा करने लगे। इसलिए इसको आप केवल 10वीं क्लास तक ही याद रखिएगा। पिंक रेगुलेशन का मतलब वैसे आज की डेट में मांस के उत्पादन में अधिकता से है, केवल चूंकि तुम्हारी बुक में लिखा है इसलिए आप इसको वहीं तक पढ़ के रखना, लेकिन आगे के लिए आप समझ लेना पिंक रेगुलेशन जो फलों का उत्पादन है उसका संबंध गोल्डन रेगुलेशन है, यानी स्वर्ण क्रांति है। फ्रूट्स के प्रोडक्शन के लिए स्वर्ण क्रांति शब्द का यूज किया गया है, इसलिए आप अभी तक याद रखना, लेकिन इसके बाद कभी याद नहीं रखना। थैंक यू।